जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातुद्या दास तुम देव भय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निवविर्णमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा जय जय श्री गौरी गणपते गौरी गजानन जय जय श्री गणेशाय नमो नमः कंठे यस्य विराजते हीगरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतने यजा भवानी पति नंदी सकंद गणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिली गुरुदेत सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हिदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कैदंडवत सप्रेम दिजिशिव सन्मुख कर जोरे विनय करत गद गद समुद्र घोर गति मोरे बोलो हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारम अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमराधस्स ज्ञाननजसकालाय चष्मृतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरण रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुवारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे संकट मोचन महावीर मिश्रा जय जय करो जय माता सीताराम सदा जय जय करो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमो सुते जय जय महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकारो ओम नीलकंठम महादेव माता तुम्हें सदा जय जयकारो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सबको सीताराम जय सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सभी को सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी सतरुद्र संहिता से शिव के सुरेश्वरावतार की कथा उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति उपमन्यु की कथा कल सुनाई थी। जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा सतरुद्र संहिता से शिवजी के किरात अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा दत्त वन में दुर्वासा के श्राप से पांडवों की रक्षा व्यास जी का अर्जुन को शस्त्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान अर्जुन का शिवजी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना। जो इस कथा को सुनेगा और लाइक करेगा कमेंट करेगा मेरे चैनल सब्सक्राइब करेगा माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सबकी सदा कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। जय जय बोले सदा जय जयकार। तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग से पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की फिर थामा अवतार की बात कहकर नंदीसर जी आगे कहते हैं बुद्धिमान संत कुमार जी अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब स्वयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया तब वे सती सदवी द्रौपदी के साथ दैत्य वन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। विप्रवर उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल
छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनो अनुकूल भोजन की याचना की। तब तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर, इसी अन्न भाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों का तप्त करा दिया। फिर वे महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इसी प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समा आराधना का आदेश देते हुए कहा कि शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष दुष्टों के सारक और सत्य पुरुषों के आश्रय स्वरूप है। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शस्त्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विग्रहों का नाश करते रहेंगे और फिर शिवजी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। बोलो हर हर महादेव, पुरुष राधे जयकार हो। नंदेश्वर जी कहते कि मुने, इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शस्त्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उधार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग की पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रामायणी इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जानवी के तट पर बैठकर समयक रूप से तपस्या करो। यह विद्या आदर्श रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृपश्रेष्ठो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो। इससे तुम्हें सर्वदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदेश्वर जी कहते कि मुने, इसी प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्धान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीपित हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, या दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। फिर उन लोगों को अर्जुन के विषोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महानता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और
अशोक वन से शोभित था, सुशोभित था ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना भेष बनाया। फिर वे पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समय सूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बराबर शिव जी का पूजन करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के बोलो हर सदा जय जयकार। गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे यह यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा कि देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदेश्वर कहते हैं कि उन्हें गुप्तचरों के यो कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडव पुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण बताएं, इस समय कहां से आपका शुभ आगमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण भेषधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे कि जिससे वह तब से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का उपदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज नहीं करना चाहिए। परतप यहाँ विद्या तुम्हारे लिए श्रेयकारी होगी। साधकों को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव है ही। वे संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदेश्वर जी कहते कि मुने इसी प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वरों को प्रणाम किया और फिर वे मन को बस में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या को करते हुए कथा सुनाई है। जो भी इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, मेरे से सब्सक्राइब करेगा। भगवान शिव, माता गौरा पार्वती आप सब सदा कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव शंभो शनि मंगलकाय नमोस्तुते।
शंभु अविनाशी मंगलकारी नमोस्तुते। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हमारा जीवन बड़ी कठिन से मिलता है भक्तों, इसको व्यर्थ मत गवाओ और कर्म के साथ भगवान शिव का भजन करो, हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव सदा जय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। जीवन जितनी बारी मिले, भोले तेरी भक्ति अपार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हे भोले तेरी भक्ति अपार मिले, जीवन जितनी बार मिले। भक्तजनों, ये दो कड़ियां मैंने आपको सुनाई, ये जीवन जितनी बार मिले। आप सभी यही प्रार्थना कीजिए, भगवान प्रभु आपका शरण मिले, आपकी भक्ति अपार मिले। बोलो हर हर महादेव, जय जय।